नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने साधारण शुरुआत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए दोसांझ की खूब सराहना की। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत की एक छोटी क्लिप साझा करते हुए कहा है कि ये बहुत ही यादगार बातचीत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिलजीत दोसांझ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हमने संगीत, संस्कृति और कई चीजों पर बात की। नए साल के आगाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ की शानदार बातचीत ने युवाओं और सिख समुदाय को प्रेरणा की नई राह दिखाई। साथ ही ये मुलाकात उन लोगों को तगड़ा जवाब दे रही थी जो सिख नौजवानों को गुमराह करने पर आमादा हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काने की नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। पीएम मोदी से मिले दिलजीत, जीता सभी का दिल। महान भारत की बात, योग की ताकत बेमिसाल। हिंदुस्तान के गांव का लड़का दुनिया में नाम चमका। मेरा भारत महान, घूमने पर राष्ट्र के असली दीदार। भारत की विशालता में शक्ति, जीवन, समाज, संस्कृति। मोदी का मां के लिए प्यार, दोसांझ का नमस्कार। आंख बंद कर, ध्यान कर, महसूस कर। कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं। मैं कहा अखां बंद कर, ध्यान तर, महसूस कर। भगवान हर पल संग है, बस तू ही गैर हाजिर है। गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है। गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात एक नई और बड़ी सकारात्मक पहल के तौर पर देखी जा रही है। पीएम मोदी ने दिलजीत से मुलाकात के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के एक गांव का लड़का दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। नए साल के आगाज पर यह मुलाकात उभरते हुए कलाकारों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, तो वहीं कनाडा समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीय नौजवानों को अपने देश की महानता पर बढ़ाने में मददगार भी साबित होगी। नए साल पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिलजीत ने कोलैब कर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की। इस पर लाखों लाइक्स आए और करीब 4 लाख बार शेयर किया गया। हाल ही में दिलजीत हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे। साथ ही उनके कॉन्सर्ट भी कंट्रोवर्सी में रहे। इसके बावजूद दिलजीत और पीएम मोदी की मुलाकात क्यों हुई और इस मुलाकात का विशेषकर पंजाबी समुदाय पर क्या असर पड़ा, विस्तार से बताते हैं आपको। दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ये 2025 की शानदार शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही यादगार मुलाकात रही। हमने संगीत सहित कई चीजों पर बात की। मुलाकात के दौरान दिलजीत ने पीएम मोदी को देखते ही उन्हें सैल्यूट किया। मोदी ने भी सत श्री अकाल कहकर दिलजीत का स्वागत किया। जब दिलजीत ने गुरु नानक पर गाना गाया, तब मोदी ने टेबल पर थाप देनी शुरू कर दी। उन्होंने दिलजीत की पीठ भी थपथपाई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं। मैं कहा अखां बंद कर, ध्यान तर, महसूस कर।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨक। मोदी ने दिलजीत से कहा, हिंदुस्तान के एक गांव का लड़का दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा है तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। दिलजीत ने भी मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, हमारे लिए प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है। जब आप माँ और पवित्र गंगा को अपने साथ लेकर चलते हैं, ये दिल को छू जाता है। ये बात दिल से निकली है तभी दिल तक गई है। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में, उसमें जब आप अपने माँ और गंगा माँ की बात कर रहे थे, जब आप इमोशनल हो गए सर, वो मुझे बहुत टच किया। मतलब वो एक हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो जो आपका वो दिल भरा वो टच होता है सर, पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। पीएम मोदी ने एक्स पर दिलजीत दोसांझ की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, दिलजीत दोसांझ के साथ शानदार बातचीत, वो वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण है। हम संगीत, संस्कृति और बहुत सारे माध्यम से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, नहीं इस शोहरत को पहचाना। और मैं आपके व्यवहार से देखता हूं, लोगों से सुनता हूं कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने सारी चीजों को पचाया है, उछल नहीं पड़े। दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालिया मुलाकात एक नई और बड़ी सकारात्मक पहल के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि पिछले अरसे में दिलजीत कई वजहों से चर्चाओं में रहे। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दौरान दिलजीत दोसांझ ने भारत के कई बड़े शहरों में कॉन्सर्ट किए। इस दौरान दिलजीत अपने गानों, टिकटॉक की ब्लैक मार्केटिंग और शोज के माहौल को लेकर विवादों में रहे। उन पर कई आरोप लगे। 31 दिसंबर 2024 लुधियाना में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था। चंडीगढ़ में दिलजीत के खिलाफ शिकायत की गई। इसके बाद पंजाब सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक ने लुधियाना कलेक्टर को एक फॉर्मल नोटिस जारी किया, जिसमें शो में दिलजीत के शराब को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगाने की मांग की। दिलजीत पर आरोप लगाया गया कि पटियाला पैग, पंज तारा ठेके जैसे गानों में शराब को प्रमोट किया जा रहा। इन शिकायतों के बावजूद दिलजीत ने कॉन्सर्ट में यही गाने गाए, हालांकि इनके लिरिक्स में कुछ बदलाव कर दिए गए। इसके पहले दिलजीत ने अहमदाबाद में एक कॉन्सर्ट किया। इसमें दिलजीत ने कहा, अगर सभी राज्य खुद को शराबबंदी राज्य घोषित कर देते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं शराब के बारे में कभी नहीं गाऊंगा। प्रधानमंत्री और संगीतकार दिलजीत के जो मुलाकातें हैं, बातें हैं, मैं मानता हूं कि इसके बड़े सकारात्मक संदेश होंगे और इससे तो भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक गरिमा और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उत्साहवर्धन किया है कि एक गाँव का निकला हुआ लड़का अपनी आवाज़, अपनी साधना से अगर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है तो निश्चित रूप से भारत के लिए ये गौरव की बात है। वहीं गायक दिलजीत ने भी बदलते हुए भारत और बदलते हुए भारत की तस्वीर की जिस तरह से सराहना की है, उससे लगता है कि युवाओं को अपने देश पर गर्व है। ठीक है, वो क्षेत्र चाहे जो हो, संगीत का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, लेकिन अगर हर क्षेत्र से आने वाले लोग अपने देश पर गर्व करते हैं तो एक अच्छा संकेत नौजवानों में जाएगा। 14 दिसंबर चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था। इसमें जुडिशियल अधिकारियों के लिए अलग से जजेस लाउंज बनाया गया। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के जजों और उनके परिवारों के लिए 300 से ज्यादा वीआईपी पास जारी किए गए। इस कॉन्सर्ट में 35,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। इस पर दिलजीत ने कहा कि जब तक शहर में लाइव शो की बेसिक जरूरतों में सुधार नहीं होता, तब तक वो यहाँ कोई और कॉन्सर्ट नहीं करेंगे।
दिलजीत ने पंजाबी में बोलते हुए कॉन्सर्ट के लिए सुविधाओं की कमी को बताया। संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर, जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को एक फेस्टिवल, या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए, और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग। 8 दिसंबर इंदौर में दिलजीत का कॉन्सर्ट होना था। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कॉन्सर्ट का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ शराब, पार्टी और नॉनवेज परोसा जाएगा, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने आरोप लगाया कि दिलजीत के कॉन्सर्ट का 5,000 रुपयों का टिकट 50,000 रुपयों में बिक रहा है। शराब परोसने की परमिशन भी दी गई। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने कहा कि ऐसे आयोजनों का हम विरोध करते हैं, चेतावनी देते हैं कि ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाए। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी दिलजीत के कॉन्सर्ट का विरोध किया। बजरंग दल ने प्रोग्राम के दौरान जहां 5-7 कार्यकर्ताओं के रहने की इजाजत मांगी थी, लेकिन एडिशनल डीसीपी ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि इन सब विवादों के बाद भी दिलजीत के कॉन्सर्ट्स होते रहे। उन्होंने राहत इंदौरी का एक शेर सुनाते हुए कहा, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं भी रख दो। हुजरा समझते हैं, जो फकीरों की झोपड़ी होती है, वो मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पे रख दो। साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल, साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ पर खालिस्तानियों का समर्थन करने और शराब के साथ नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। दिलजीत से मुलाकात कर पीएम मोदी ने यह मैसेज दिया है कि वो आलोचना करने वालों से भी मुलाकात करते हैं। 15 नवंबर 2024 को हैदराबाद कॉन्सर्ट से पहले ही दिलजीत को तेलंगाना सरकार का नोटिस मिल गया। नोटिस के मुताबिक दिलजीत स्टेज पर शराब या दारू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर दिलजीत ने स्टेज से ही अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के कलाकारों को अपने ही देश में गाने से रोका जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को पूरी आजादी दी जाती। अच्छा, कोई बाहर से कलाकार आएगा, वो जो मर्जी गा के जाए, जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपना कलाकार गा रहा है उसमें तंग परेशानी टांगा दौड़नी है। और मैं भी एक बात बता दूं, दसांझा बुगे नहीं छाड़ता है नीचे। कई लोगों के तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतने बड़े शोज हो क्यों रहे हैं। ये टिकट 2 मिनट में बिक कैसे जाती है? ब्रो, मैं बहुत देर से काम कर रहा हूं, मैं आज एक दिन में फेमस नहीं हुआ। 2020 में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। दिसंबर 2020 में दिलजीत किसानों का समर्थन करने सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के लिए 1 करोड़ का फंड भी दिया था। फरवरी 2021 में इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने भारत में किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस पर दिलजीत ने रिहाना की जमकर तारीफ की और उनके लिए री रिहाना गाना भी रिलीज किया। दिलजीत के समर्थन से कंगना रनौत उन पर भड़क गई। सोशल मीडिया पर कंगना और दिलजीत ने एक दूसरे को ट्रोल भी किया। जून 2020 में दिलजीत ने अपनी मूवी पंजाब 1984 के गाने रंगरूट को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। तो पहली बार उन पर दबी जुबान में खालिस्तान का समर्थन करने के आरोप है। तब कांग्रेस सांसद और वर्तमान केंद्र सरकार में मंत्री
रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह गाना दिलजीत ने खालिस्तानियों के समर्थन में पोस्ट किया है। दिलजीत ने सफाई दी, कहा कि जिस गाने पर ऐतराज किया जा रहा है वो 2014 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म और उसके गानों को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली थी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। फिर इस पर एफआईआर कैसे हो सकती है? अब इस फिल्म के गाने पर हल्ला क्यों मचा है? स्वाभाविक है कि जब दिलजीत देश प्रेम की बात कर रहे हैं, अपने भारत की गरिमा और गौरव की बात कर रहे हैं, तो फिर इन आरोपों को तो किनारे किया ही जाएगा और दिलजीत भी अपने को बदलेंगे, रिफॉर्म करेंगे। अगर उनसे कोई चीज़ें हो गई होंगी, कोई गलतियां हो गई होंगी, तो निश्चित रूप से अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात और बात ही इसके लिए काफ़ी है। इस बात के लिए काफ़ी है कि जब हमारा देश एक है, देश पर हमें गौरव है, गर्व है, फ़क्र है, तो फिर और किसी भी तरह की अलगाव की बात करना शायद किसी भी हिंदुस्तानी के लिए उचित नहीं होगा। और दिलजीत ने तो एक तरह से मौन स्वीकृति ही दी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके और भारत के महत्व को बताकर। मार्च 2023 में कंगना रनौत ने दिलजीत को गिरफ्तारी की चेतावनी दी। दरअसल दिलजीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पोल्स आ गई पोल्स। पंजाबी में पुलिस को पोल्स कहते हैं। पंजाब पुलिस द्वारा खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद पोल्स शब्द ट्रेंड बन गया था। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था, वो सभी जो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखना अगला नंबर तुम्हारा है। पोल्स आ चुकी है। जिस पर दिलजीत ने पंजाबी में इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर कर कहा, मेरा पंजाब फलता फूलता रहे। जानकारों के मुताबिक दिलजीत से मुलाकात कर पीएम मोदी ने मैसेज दिया कि वे आलोचना करने वालों से भी मुलाकात करते हैं। दरअसल दिलजीत दोसांझ युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है। दिलजीत के जरिए बीजेपी युवाओं, सिखों और किसानों के दिलों में जगह बनाना चाहती है। हालांकि किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने दिलजीत की पीएम मोदी से मुलाकात पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसान इस मुलाकात से खुश नहीं है। दिलजीत को पीएम मोदी से मिलने की जगह किसानों का समर्थन करने के लिए जाना चाहिए। दिलजीत को 38 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करनी चाहिए। मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है, जी सर, लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है, जी, अद्भुत है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है। माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं और थे, सच्ची नीचे सच्ची सोते जमीन हैं। पे सोते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे खुद को बड़ा इमोशनल अपील करता था। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को हाँ जी, बात वीर बाल दिवस मनाता हूँ। हाँ जी, और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ कि वो समझे कि कैसे वीरता होती थी, जी सर, आस्था क्या होती थी। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है। 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफी नुकसान हुआ गुरुद्वारा को। गुरु नानक देव जी वहाँ रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुंची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहाँ कच्छ में काम करता था। अच्छा जी, भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। जी सर, तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया, मैं एक गुरुद्वारा को बनाऊंगा। बड़ी बात है। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा, मिट्टी कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की। जी, आखिर को मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके बाद जैसा था वैसा बनाया। ऐसा बना। दिलजीत दोसांझ सिख सरदार हैं और पंजाबी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत पूरे भारत में उनकी फैंस और फॉलोअर्स हैं। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी और दिलजीत दोसांझ की ये मुलाकात सिंबॉलिक है, जिसके जरिए कला और राष्ट्र के बेहतर भविष्य का संदेश दिया गया है। कनाडा की सिख कम्युनिटी और बीजेपी के बीच अनबन जगजार है। कनाडा में अलगाववादियों ने कई बार बीजेपी सरकार का विरोध किया। ऐसे में पीएम मोदी और दिलजीत की मुलाकात से कनाडाई सिखों के साथ रिश्ते सुधरने की भी उम्मीद है। दरअसल कनाडा में एंटी बीजेपी, एंटी मोदी और यहां तक कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत और बीजेपी सरकार की दुनिया भर में छवि खराब करने की नापाक कोशिश की गई है। लेकिन दिलजीत कनाडाई सिखों के चहेते सिंगर हैं। वो अक्सर कनाडा में कॉन्सर्ट करते हैं। अप्रैल-जुलाई 2024 के बीच दिलजीत ने कनाडा में कॉन्सर्ट किए। 13 जुलाई को टोरंटो के कॉन्सर्ट में कनाडाई पीएम
जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे थे। ट्रूडो ने एक्स पर लिखा था, रॉजर्स सेंटर में दिलजीत को उनके शो के लिए बधाई। कनाडा एक महान देश है जहां पंजाब का एक लड़का इतिहास बना सकता है और स्टेडियम की सारी टिकटें बेच सकता है। मेरे मन में एक कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ। वेव्स, मेरा मत यह है कि इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं। हाँ जी सर। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ हो, यहाँ है जी। तो मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ और दुनिया की क्रिएटिव वर्ल्ड को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ अप्रैल में जी। अब दुनिया का क्रिएटिव वर्ल्ड का सेंटर हिंदुस्तान। मैं एक बार जर्मनी की चांसलर मर्कल जी। तो हम मिले, तो उसने मुझे संगीत का विषय निकाला। तो मैंने उसको कहा मेरे देश में सूर्योदय के पहले संगीत हो ये अलग है और सूर्योदय के बाद अलग उसका है। टाइम अलग है। हाँ जी। मैंने कहा मेरे अलग अलग प्रहर मेरे यहाँ होता है, हर प्रहर का संगीत होता है। फिर मैंने कहा सैड सिचुएशन है तो एक संगीत है, जॉय है तो एक है। तो फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया। दिलजीत दोसांझ सिख सरदार हैं और पंजाबी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल समेत पूरे भारत में उनके फैंस और फॉलोअर्स हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और दिलजीत दोसांझ की मुलाकात सिंबॉलिक है। इस मुलाकात की असल वजह सामने नहीं आई। अगर ये मुलाकात राजनीतिक मुद्दे पर हुई होगी तो दिलजीत खुलकर बीजेपी को वोट करने की मांग करेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी इस मुलाकात से कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकती। हालांकि वो सिखों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना सकती है। दरअसल दिल्ली में सिख समेत पूरी पंजाबी कम्युनिटी के करीब 19% वोटर्स हैं। यहाँ करीब 5% आबादी सिख कम्युनिटी है। दिल्ली में 70 में से 13 विधानसभा सीटों में सिख कम्युनिटी का प्रभाव है, जिसमें राजौरी गार्डन, नई दिल्ली, चांदनी चौक, तिलक नगर जैसी सीटें शामिल हैं। 2020 में बीजेपी यहाँ केवल 8 सीटें जीत सकी। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव में सभी 6 सीटों पर काबिज हुई। इसके अलावा पंजाब में करीब 58% आबादी सिख कम्युनिटी की है, जिनका प्रभाव पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर है। किसान आंदोलन और अकाली दल के ऐलान से अलग होने के कारण बीजेपी यहां कमजोर है। 2022 में बीजेपी यहां केवल 2 ही विधानसभा सीटें जीत पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।